अच्छा ये बताओ, अगर आश्रम को इन्होंने कब 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 अपग्रेड किया मिस्टर खान, मिस्टर लॉर्डशिप स्कूल को कब अपग्रेड आश्रम किया को? सर, अपग्रेड किया। कारण क्या है कि जो इनका ये अगर ओनियन वगैरह का जो हुआ है वो मर्जर को इफेक्टिव नहीं हुआ है? का देखिए, मर्जर तो ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकालेगी। गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली थी। पॉलिसी तो अच्छी बनाती है, पर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो किस लेवल पे काम कर रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो तिवारी जी। जी। सर, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 10/3/2015 हाँ एक कंडिका 11 में सर हाँ एक पॉइंट है, हस्तांतरण उपरांत हाँ। शै- पूरे स्टेट में सिर्फ टीचरों को आपने ऑब्जर्व किया है क्या? ये बता दो हमको। उसमें जो है आते क्या हो ये बताओ, व्हाट वाज promotion. I want promotion, Lordship. The direction was issued by the writ court to promote the petitioner from आप the ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए अपेयर हो रही हो? ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो जिनके Lordship. बोल रहे हैं कि सीरियल नंबर 27 का जी। प्रमोशन हुआ है लॉर्डशिप, हाँ। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में No, no, मर्ज हो गए थे और ये मर्ज नहीं हुए। ये मर्ज क्यों नहीं हुए? मर्ज क्यों नहीं that हुए? was क्यों नहीं मर्ज हो रहे? वो एक्चुअली में ये आश्रम शाला में थे, जी। आश्रम में थे। हाँ। ट्राइबल no, डिपार्टमेंट no, no. I have placed that on record. My lords may see my application for taking documents on record. अरे उत्तम, हमको हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था ये? High Court order very clear, sir. It is very clear. The order of the High Court, my lords may come to page number 12, 11 and 12. Paragraph 10 is very clear, and the submission is incorrect what has been made. आप ये बताओ, पिटिशनर नंबर 1 कौन है? शशांक द्विवेदी। ठीक। There were two petitioners. हाँ, एक को खत्म हो गया, छोड़ो। एक को हमने प्रेस नहीं किया क्योंकि उसकी पोस्टिंग ऑफिस में थी। आप किस में थे? हम स्कूल में थे। स्कूल में that school was upgraded, that ashram was upgraded into a school, and the respondent number 27, lordship, with due respect, he was posted as a contingency paid his employee as a jal wahab, and he was promoted to नहीं, आप तो अपनी बताओ, दूसरी की पंचायत जी। मत करो। हाँ आप ये बताओ कि स्कूल जी आपको मर्जर का भी ऑर्डर है? हाँ सर, मैंने लगाया। बताइए कहाँ है मर्जर का ये ऑर्डर? सर, ये क्या दुबे जी, तिवारी जी, क्या हो रहा है ये सर, ये कंप्लेंट स्कूल क्यों का हो रहा ये मर्जर का ऑर्डर ये है। है? फाइल किया आपने? C8 yes, Friday I have filed स्कूल एजुकेशन? that school was, that ashram was upgraded into school, कहाँ है पेज नंबर? page number 6. There was a single post of Brit. एक मिनट जी। पेज नंबर। सर पहला C6 से रिलाई करूंगा सर। C6 में हमारा ट्रांसफर गोरेला से यहाँ पे नहीं नहीं, आप वो सब आप मर्जर हुए हो कि नहीं? हमारा मर्जर, नो दैट बस पहले तो यही चीज। मर्जर हैज नॉट बीन डन। हाँ तो मर्जर कौन करेगा आपका? दैट विल बी डन बाय द स्कूल एजुकेशन। एक काम करो, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनका मर्जर में कोई दिक्कत आ रही है क्या? आप किसके लिए हो मिस्टर बख्शी? आई एम फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 5। कौन है 5? डीओ। अब स्कूल आप आए, बुलाओ उनको, पूछ लेते हैं अभी उनसे। देयर इज वन नोट शीट ऑफ डीईओ लॉर्डशिप, जिसमें ये लिखा हुआ है कि शशांक द्विवेदी एवं सईदुल कादिर वृत्ति जो कि हस्तांतरण में प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी में पदस्थ नहीं होने के कारण उक्त वरिष्ठ। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये एक मिनट मैडम, आप ये बताओ, अगर ये स्कूल एजुकेशन विभाग में बाकी पूरा अमला मर्ज हो गया जी। हाँ या नहीं, पहले ये बताइए। सर पूरे लोग नहीं हुए सर। किसको मर्ज किया आप बताओ तो, डिस्ट्रिक्ट? तो स्कूल क्या नाम है आपका? TR साहब। अच्छा हाँ, क्या ना क्या मर्जर हुआ है? स्कूल में जो पढ़ा रहे थे सर, उनको ही मर्ज किए हैं। कहाँ है पॉलिसी, कहाँ है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ है? चपरासी वगैरह को मर्ज नहीं कर रहे हो आप? स्कूल में थे उनको मर्ज किए सर, और जो ट्राइबल में जैसे आश्रम में हैं या हॉस्टल में हैं उनको मर्ज नहीं किए। नहीं किया आपने? जी। पक्का स्टैंड है? जी जी। अच्छा ये बताओ, पूरा इनका आश्रम तो स्कूल में कन्वर्ट हो गया बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, आश्रम में है सर वो। नहीं, आश्रम से वो स्कूल में अगर मर्जर वो डेवलपमेंट हो गया है तो फिर उसका क्या होगा, अगर वो स्कूल बन गया है? तो ये स्कूल वाले पोर्शन को ना मर्ज कर देते सर। तो फिर अगर एक हॉस्टल में मिनट रहेंगे मैं तो कुछ नहीं हो। अच्छा ये बताओ, अगर आश्रम को इन्होंने कब 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 अपग्रेड किया मिस्टर मिस्टर लॉर्डशिप, स्कूल को कब आश्रम को? अपग्रेड किया है सर 2010। 2010 में। और कहा ऑर्डर? ऑर्डर ये है। और सर एक मिनट जी, धीरे धीरे, धैर्य धैर्य, हमारे पास पेश किया हो ना? पेश किया फ्राइडे है। को फिर- पेश हाँ फ्राइडे को पेश किया है। हाँ, धीरे धीरे बताओ और बड़ा मत। जी। C7 C8 होगा। C8 6 से 7, जी। ठीक है। विषय में सर, माध्यमिक स्तर अनुसूचित जाति आदर्श कन्या आश्रम रायपुर एवं बिलासपुर हाँ
का हाई स्कूल में उन्नयन की स्वीकृति वर्ष 2010-11। हाँ और इम्पोर्टेंट है सर पेज नंबर 61 ऑफ द रिट पिटिशन। एक मिनट पहले इसको पढ़ लें, हम पढ़ ही नहीं पाए हम। पेज नंबर आपका ये जो अपग्रेडेशन है ये पेज नंबर 6। 6। इसमें सर कॉलम नंबर 3 में देखेंगे रिट अच्छा। की सिंगल पोस्ट है एक मिनट को यूनियन उन्नयन। हाई स्कूल में, ये तो लिखा इस ऑर्डर का क्या दिखे साहब जी, देखिए जरा ये क्या है, बताओ भाई इनको, मैडम दिखाओ, आपके पास कॉपी है, ये दिखाओ। इसको अगर अपग्रेड कर दिए हो और ये और आपका देखो पढ़ो के बताओ क्या है। एक तो आपका स्कूल एजुकेशन और ट्रैवल में कोई कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, कोई इधर चलना चाहता है कोई उधर चलता है और बर्बाद होते हैं इंस्टीट्यूशंस। सर इनके पहले 18 लोग ऑलरेडी हैं सर, अब इनको अगर दे देते हैं सर, इनको समयमान वेतनमान भी दे रहे हैं जो कि ट्राइबल से ही रिलीज हो रहा है सर, ये पे स्लिप है लॉजिक और ले भी रहे हैं वेतन वहां से। हुआ क्या है कि मर्जर के बाद से हाँ इनका ये काम करते रहे वहीं ट्राइबल में, हम्म समयमान वेतनमान से इनको ट्राइबल ने ही रिलीज किया। हम्म। इनकी ग्रेडेशन लिस्ट तो आज भी ट्राइबल में ही है। इसका कारण क्या है कि जो इनका ये अगर ओनियन वगैरह का जो हुआ है वो मर्जर को इफेक्टिव नहीं हुआ है, वो 2000 वो एक कहीं ना कहीं तो गलती है ना। कहीं रिलेवेंट टाइम में यदि हुआ है तो उसको प्रॉपरली इफेक्ट नहीं किया गया होगा। हाँ तो दो उसके कारण ये गलतियां हो रही है। दैट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड माय लॉर्ड, क्योंकि क्या है कि 2015 में जो डायरेक्शंस आए थे, मर्जर का पूरा जो पॉलिसी आई थी 2015 में, उसके बाद से ये काम करते रहे वही ट्राइबल में। तो मर्जर अगर नहीं हुआ है, हम वही तो पहले पूछ रहे हैं कि इनका मर्जर का देखिए, मर्जर तो ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकालेगी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी एक निकाली थी। पॉलिसी तो अच्छी बनाती है पर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो किस लेवल पे काम कर रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका मर्जर का केस क्या हुआ है कि नहीं हुआ ये पहले पता करो। आर यू श्योर मर्जर का? और फिर ये जो 18/8/2010 का ऑर्डर है, पेज नंबर टाइप कॉपी 6 में, ये क्या है? इसके बाद जब ये ऑर्डर हुआ स्कूल में अपग्रेड किया यस, स्कूल है में ना? अपग्रेडेशन जो हुआ 2010 के बाद। हाँ मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है सबसे रिलेवेंट चीज ये है कि हाँ 2015 के बाद जब मर्जर हुआ हाँ तो उसमें इनका जो पिटिशनर है नाम छूट गया, वो उसका मर्जर हुआ कि नहीं हुआ, नाम छूट गया होगा ना, तो अभी मर्जर कर दो। उसको देखना। तो वही देखिए सिस्टम में कहीं गलती है तभी तो इतना तमाशा हो रहा है। अब वो मर्जर हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद यदि मर्जर नहीं हुआ था हाँ तो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हाँ उनके ऊपर कुछ आरोप नहीं लगा रहे, नहीं मत लगाओ, क्योंकि क्या है ये कंटिन्यू टू वर्क इन लाइब्रेरी। वो जाएगा कहाँ? ना तुम उसे डूबने दोगे ना तैरने दोगे, तुम करेगा क्या वो? आप अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो बोलोगे नौकरी पे नहीं आ रहा है। ये जो इशू है कि आप ये जो मर्जर का जो इफेक्टिवनेस अगर नहीं हुआ है तो क्या इसको अभी मर्जर किया जा सकता है? क्योंकि पॉलिसी तो है आपकी। यस। नहीं, स्कूल में वर्क करते तभी मर्ज होगा सर। और ये आपका जो ऑर्डर है 18/8, आप शासन से ऊपर हो क्या राहुल जी? इस चीज को याद रखिए, आप शासन से ऊपर नहीं है ना? आप इस 18/8/2010 के ऑर्डर को पढ़ के बताइए, पढ़िए क्या लिख रहा है। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ? रुकिए रुकिए, लकीर के फकीर टाइप आप लोग बैठे रहते हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों में। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो तिवारी जी। सर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 10/3/2015 हाँ के कंडिका 11 में सर हाँ एक पॉइंट है, हस्तांतरण उपरांत हाँ शैक्षणिक संवर्ग अ एवं ब की पद स्थापनाएं एवं हित लाभ हाँ पृथक पृथक होंगे। हाँ शिक्षा विभाग में आए हुए शैक्षिक संवर्ग ब के समस्त शैक्षणिक आबलिक कार्यालयिक कर्मचारी का परिक्षेत्र हाँ पूर्ववत पूर्ववत जो है विकास खंडों एवं अन्य स्थानों में उनके निर्धारण क्षेत्र में ही होगा और शालाओं में बना रहेगा। अच्छा आप बताओ हमको एक चीज, पूरे स्टेट में सिर्फ टीचरों को आपने ऑब्जर्व किया है क्या? ये बता दो हमको। उसमें जो है अलग अलग रूल है सर, जैसे एब्जॉर्व हैं या नहीं है। तिवारी जी ये बताओ, पूरे स्टेट में आपने केवल टीचरों को एब्जॉर्व किया है, चपरासी और बाकी भृत्यों को नहीं किया है क्या?
नहीं, जैसे स्कूल में चपरासी काम कर रहे हैं सर, उनको किए तो ये अब ये आदर्श कन्या, अब ये जो कंडिका 10 का जो शासन का आदेश है वो गलत है क्या? आप इसको पढ़ो साहू जी, पढ़ो आप इसको, पढ़ो इसको, पढ़ाइए मैडम, टाइप कॉपी इनको दीजिए पढ़ने की, वो पढ़ने में दिक्कत जाएगी। थोड़ा धैर्य से आप लोग गवर्नमेंट का जो पॉलिसी उसको पढ़ के तो काम करो। अगर नहीं हुआ तो आप करो, खत्म करो इश्यूज को। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ये चिट्ठी गलत है क्या? अगर ये चिट्ठी फर्जी है तो इनका केस कुछ नहीं है। ये है मिस्टर, अगर ये चिट्ठी फर्जी है, एक बार सर, नहीं हम ये बताइए, अगर ये चिट्ठी फर्जी है तो आपका कोई केस नहीं है। बस सर पेज नंबर 61 फॉर बाद में पढ़ेंगे, बाद में, पहले हमको समझने दीजिए। जवाहर तो उनकी पोस्टिंग वही दिखा रहा है कि हमारा पोस्टिंग है, जो जल वहां है। हमें हमें मतलब नहीं जवाहर साहब, आपका फॉर्मल ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है वो पहले तय करने दो। अगर वो हो गया है तो फिर नहीं हुआ तो ये ऑर्डर हो जाएगा, अगर ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की तो। और कुछ नहीं। तीसरी बात है, 1 घंटे का काम है इस पॉलिसी की तरपेक्ष में कि आपने ये बताइए मिस्टर साहू, ये जो जो व्याख्याताओं को ले लिया, अधीक्षक को ले लिया, भृत्य, आप कौन थे? भृत्य थे, भृत्य थे, उसको ले लिया यहाँ पे। जब अपग्रेडेड कर दे, अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? अब वो आश्रम नहीं होगा, स्कूल हो गई, है ना? अब स्कूल हो गई तो पूरी स्टेट की ट्राइबल स्कूलों को आपने 15 में ले लिया। अब 15 में ले लिया तो उसके एम्प्लॉयों को क्यों नहीं लोगे? जब टीचर को ले रहे हो तो चपरासी को क्यों नहीं लोगे भाई? इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, फिर क्यों नहीं ले रहे हो? उसका कारण बता दो आप लोग। सर वैसे समस्त का हस्तांतरण हो हो गया चुका है तो फिर क्यों नहीं ऑर्डर निकल रहा है? क्योंकि आगे ये है हाँ कि नियंत्रण जो है हाँ शिक्षा विभाग के अंतर्गत ले लिए हैं ट्राइबल के, हाँ। लेकिन उनके पूरे लाभ जैसे पदोन्नति, समयमान वेतन, क्रमोन्नति ट्राइबल की ही वरिष्ठता के आधार पर तो आप ही को तो करोगे ना? नहीं, कौन करेगा? ट्राइबल 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 करे। तो जो ये जो व्याख्याता वगैरह आ गए वो कौन करेगा प्रमोशन उनका? क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, क्यों, हमको मालूम। हाँ 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 उसके बाद यदि उस आश्रम का उन्हें स्कूल में हो गया हाँ और वहाँ के और लोग जो है वो स्कूल के मान के उनको शिफ्टिंग कर दी गई थी, हाँ 2015 में इस व्यक्ति का क्यों नहीं हो हाँ पाया था इस registration में? हाँ। और उसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन है तो अलग है, नहीं है तो उसके लिए भी करो उसे indicate करके करो। दर्ज करके फिर हाँ। आगे जो apply हाँ तो इनको explain करते हैं। हाँ। Actually, what the going on? यस। क्या 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 बताया, बताओ उनसे, पूछो उनसे। स्कूलों में मर्ज हुआ है बोल रहे हैं, हाँ है ना? बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। मिश्रा जी, जो साला करेगी। क्या है मिश्रा जी, बताओ तो क्या किया आपने? इसमें सर जो स्कूल वहाँ आश्रम में संचालित था, हम्म वहाँ के कर्मचारियों को जो एजुकेशन में मर्ज किया। किया है ना? तो इसका नाम क्यों नहीं इसका है? नाम नहीं, क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ कार्यरत नहीं था। कहाँ था ये? वहाँ आश्रम, तो कहाँ काम कर रहा था? ये आदिम जाति कल्याण विभाग यहाँ ऐसी ही। कहाँ डिपार्टमेंट में था? जी। इनका पहली नियुक्ति कहाँ हुई है? पहली नियुक्ति बताओ। आदिम जाति कल्याण, नहीं नहीं नहीं, ट्राइबल में तो सब थे भाई। भाई आप लोग इस चीज को समझो, ट्राइबल में तो हर कोई था। क्या ये इसकी पोस्टिंग इस स्कूल में थी क्या? माध्यमिक शाला कुची में केवची में केवची में थी। सारा उसके बाद 2008 में ट्रांसफर उसी आश्रम में। तो 2008 में आश्रम में हो गया। हाँ, अब फिर क्या है? अगर ये आश्रम में काम कर रहा था नहीं काम नहीं कर रहा, तो कहाँ काम कर रहा था? पोस्टिंग हुई थी ये सहायक आयुक्त में काम। वो कहाँ डॉक्यूमेंट है आपके पास? जी। बता दीजिए हमको, बता दीजिए कहाँ काम किया है, बता दो। क्योंकि अगर आप वहां पे पोस्टिंग में नहीं हो। फूड में काम कर रहे थे। हाँ ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइनिंग किया है। केवल ज्वाइनिंग किया है सर, ज्वाइनिंग कर और फिर तनख्वाह कहाँ से मिली? आदिम जाति कल्याण। तो ज्वाइनिंग के बाद कहाँ चले गए थे? अच्छा एक मिनट, ज्वाइनिंग के बाद आपने कितने दिन वो काम किया उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड दिखा दो। ज्वाइनिंग के बाद हमारी तरफ से इस बारे में रिपोर्ट में एफिडेविट कॉल किया था। तो मिस्टर काउंसिल, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं आप हमको बता दो। अटैच्ड इन ऑफिस Where any attachment order is there? Show me the order. Show me the order of the attachment. उन्हें ऑफिसर ने अटैच करके रखा। हाँ अंडर, आप तो मेरे को समझ में आ गया है। देखो एक मिनट मिस्टर, आपको जो पक्षकार है ना, कि अटैचमेंट ऑर्डर बता दो आप कि आपको अटैचमेंट किया जाता है, हम आपकी बात मान लेंगे।
ये तो वहाँ का है। ये तो Mr. Counsel, I am asking about attachment order. Then why are you saying so? Because it was filed on affidavit by the officer concerned of the department. Mr. It was Counsel, the report. Mr. Counsel, I am asking, it's a contempt proceeding, is a serious things to be considered. We have to prove the charges against the person. It's like a criminal proceedings. Definitely. Then, Report on the majesty of the court. हाँ तो आप हमको बता दो अटैचमेंट आपको आप यू आर सेइंग दैट यू आर अटैच्ड वील अप्रिशिएट आप हमको बता दो सब चीज बता दो अटैचमेंट का ऑर्डर आप बता दो हम इनको 1 घंटे के अंदर आपका एब्जॉर्प्शन ऑर्डर आ जाएगा इतनी तो हमको मालूम है कैसे कराना है 1 घंटे के अंदर आएगा यू शो दी अटैचमेंट ऑर्डर Right now, फाइल कीजिए विल सी टू इट एंड इट पहले फाइल करो फिर बात करना फर्जी वाला नहीं चलेगा और स्टेट लिखो भाई दी यस मिस्टर आलोक यू अंडरस्टैंड दी थिंग्स मैं समझ गया हूँ कि हाँ। what is the actual query of my Yes. where the problem lies. यस तो मैं एग्जामिन करता हूँ. the learned counsel for the petitioner would submit that by order dated 18/8/2010 the madhyamik the Kanya Ashram Raipur and Bilaspur has been upgraded as its high schools in the year 2010-11 and accordingly all the posts were upgraded for accordingly the employees working in the ashram become the employee of the high school. Full stop. The respondent would submit that this court put a specific query whether the order dated 18/8/2010 issued by the 18/8/2010 has been given effect or not. This was in response to this, it has been stated that this has been given effect. Then one of the officer, Mr. Mishra, one of the officer would submit that though the order was the institution were upgraded, but the petitioner was posted in the tribal department. This was vehemently objected by the counsel for the petitioner, and would submit that an attachment order was issued. Let this factual matrix be clarified by the petitioner also, and the respondent be also clarify whether any attachment order has been issued from their office. From the who is appearing for tribal? Assistant Commissioner Tribal, Madam, you are appearing? ट्राइबल Madam, 3 and 4. Fasne for the tribal, Respondent 2 and for 3 3 and 4. department, is directed to seek instruction and file affidavit whether the petitioner was attached in the commission, in the office of Assistant Director by any order passed from any authority who is competent to issue such orders. That this factual matrix be clarified. 7 days time is granted to the parties to clarify this factual matrix. Leave this case on 12 September. फर्जी केस होगा ना अगर किसी का भी तो दोनों Yes. कई वो जो एक 15 वाला जो ट्रांसफर यदि छूटा है तो क्या कारण है भाई नहीं यदि हो सकता है गलती से छूटा है तो देन ये rectified हो जाएगा। रेक्टिफाइड करो हमें और हमारे पास ट्रू एंड करेक्ट फैक्ट्स आना चाहिए कोई दाएं बाएं वाले ना आए तो हमें ज्यादा अच्छा है यस मिस्टर बक्सी टेक केयर एंड मिस्टर यू आल्सो वेरीफाई द फैक्ट एंड इफ यू सी दैट योर क्लाइंट इज नॉट प्लेसिंग करेक्ट फैक्ट प्लीज विथड्रॉ द पिटीशन otherwise consequence will follow for anybody. I will place. Yes, There is something. yes, place it down. All right.